रन भर से नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक और आप को एक बड़ी खबर बतानी है। बड़ी खबर यह है कि आज एक बड़ा मुकाबला था। यह बड़ा मुकाबला जो था, यह मुंबई और दिल्ली के बीच में था और अब खबर यह आई है कि दिल्ली इस मैच को हार गई है और प्लेऑफ में जगह बनाने से वो बाहर हो गई है। मुंबई ने जाते आते दिल्ली को एक बड़ा डेंट दिया है और यह डेंट इस बात का कि मुंबई अंतिम 4 में दिल्ली को जगह बनाने से रोक देती है। 5 विकेट से यह मैच मुंबई ने जीत लिया है। ऋषभ पंत और दिल्ली के सपने चकनाचूर हो गए हैं। तो उधर आरसीबी यानी विराट कोहली और डुप्लेसी की टीम जो है वो काफी खुश है क्योंकि वो अब अंतिम 4 में जगह बना चुकी है। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि 4 अंतिम जगहों में दिल्ली जगह नहीं बना पाई। दिल्ली 5वें स्थान पर है और जाते आते मुंबई ने दिल्ली का सपना चकनाचूर कर दिया। इस मैच को लेकर हम बात करेंगे, इस मैच के अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे, इस मैच में क्या कुछ खास रहा वो आपको समझाएंगे। हम आपको बता दें कि बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात कि आज दिल्ली की शुरुआत जो थी वो बहुत खराब थी और दिल्ली ने जैसे तैसे करके रन बनाए, लेकिन वो रन इतने काफी नहीं थे कि मैच जिता सके। 160 रन दिल्ली की तरफ से बनाए गए और 159 रन, और उसके बाद आपको बता दें जिसमें सबसे अधिक रन जो थे वो ऋषभ पंत और रोमन पॉवेल ने बनाए थे। इसके अलावा पृथ्वी शॉ की तरफ से 24 रन बनाए गए, अक्षर पटेल ने 19 बनाए, लेकिन 159 रन 20 ओवर में बनाने के बाद वो काफी नहीं रहे। ऋषभ पंत की अगर बात की जाए 39 रन 33 गेंद, 4 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन मुंबई की टीम जब बैटिंग करने आती है तो वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। देखिए सरफराज खान आपको यहां नजर आ रहे हैं, 10 रन 7 गेंद में 1 छक्का मारा, स्ट्राइक रेट अच्छा था लेकिन रन नहीं बना पाए। शार्दुल ठाकुर 4 रन 5 बॉल में, और कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन था ये बहुत ही औसत प्रदर्शन था। इस वजह से यहां पर आज दिल्ली की हार होती है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई की तरफ से शार्दुल ने गेंदबाजी तो दिल्ली की तरफ अच्छी की, लेकिन ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी, 48 रन 35 गेंदों में। रोहित शर्मा आज फिर नाकाम रहे, लेकिन जाते आते अपनी टीम को वो मैच जो है वो जिताकर गए हैं। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है। कई और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, खासतौर पर अगर आप बात करेंगे, देखिए यहां पर आपको डिवाल्ड ब्रिविस का नाम आ रहा है, जूनियर एबी डिविलियर्स का आता है। 37 रन बनाए 33 गेंदों में। तिलक वर्मा 21 रन बनाए उन्होंने 17 गेंदों में। टिम डेविड एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी, केवल 11 गेंदों का सामना किया, 34 ताबड़तोड़ रन, 2 चौके 4 छक्के, 309 का स्ट्राइक रेट। रमनदीप की बात की जाए तो 13 रन बनाए 6 गेंदों में और 2 चौके उन्होंने लगाए। डैनियल सैम्स जो हैं वो 1 गेंद के लिए रन नहीं बनाए लेकिन नाबाद लौटे और 19 ओवर 1 गेंद में 160 रन बनाकर यह मैच मुंबई ने जीत लिया, जिसमें सबसे शानदार बल्लेबाजी टिम डेविड की, जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 11 गेंदों में 34 रन बनाए, 2 चौके 4 छक्के, 309 का स्ट्राइक रेट था। कमाल, लाजवाब टिम डेविड। इस पूरे सीजन में मुंबई को अगर कुछ बहुत बड़ा फायदा हुआ है हार की तरफ प्लेऑफ में जगह न बनाने के बाद, तो वो तिलक वर्मा और टिम डेविड की खोज जो आगे आने वाले सालों में इनके लिए एक बड़े खिलाड़ी बनकर आ सकते हैं। नितिन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, रोहित शर्मा भले ही रन नहीं बना पाए लेकिन जाते जाते दिल्ली के सपनों को चकनाचूर कर गए। ऋषभ पंत पछता रहे होंगे आज की काश ये मैच जीत जाते, और उधर विराट कोहली के चेहरे पर आज एक बड़ी मुस्कुराहट। जी बिल्कुल, 2 ऐसी टीमें जो कहीं ना कहीं ये मान के चल रही थी कि काश ये मैच मेरे पक्ष में आ जाए, काश ये मैच मेरे पक्ष में आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली जहाँ एक तरफ ये कोशिश कर रही थी कि ये मुकाबला जीता जाए और क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि वो 5वें नंबर थे, उनके नेट रन रेट्स और पॉइंट्स के हिसाब से उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा। थ्रू आउट द टूर्नामेंट दिल्ली वैसी टीम लगी भी नहीं थी कि वो क्वालिफाई कर सके। खैर बात करते हैं कि किस तरीके से मुंबई ने इस मैच को अपने पक्ष में लिया और किस तरीके से आरसीबी को फायदा हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि आरसीबी नंबर 4 पर थी और उम्मीद यही थी कि अगर दिल्ली ये मुकाबला हार जाती तो आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी, जैसा कि हुआ भी। लेकिन मुंबई, अगर आप इस पूरे मैच को देखिए तो मुंबई ने कहीं ना कहीं इस मैच को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुंबई की बैटिंग शुरू हुई थी और बीच में आकर जो आस्किंग रन रेट था वो काफी बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद टिम डेविड ने जिस तरीके की आज बल्लेबाजी की है, कहीं ना कहीं उसी की बदौलत आज मुंबई ये मैच जीता है और उसी की बदौलत जो आरसीबी है वो पहुंच गई है अब नंबर 4, यानी कि क्वालिफाई कर लिया है। अब 4 ऐसी टीमें जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, ऊपर से गुजरात है, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद लखनऊ और अब आरसीबी। 4 तो क्या मुंबई के लिए आज की सबसे बड़ी इस आईपीएल की खोज ये रही कि उनके पास आज के वक्त में एक टिम डेविड या तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज है जो आगे आने वाले सालों में उनके लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाकी मुंबई के पास कुछ याद करने जैसा यहां रहा नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली तिलक वर्मा और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी जो है वो उनके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ जो है इस बार ऑक्शन में भी अगर आपने देखा होगा तो ये इन्वेस्टमेंट की गई थी कि आपको ये पता था कि हम, क्योंकि मुंबई हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो आगे की तरफ सोचती है, उन्हें पता होता है कि हमारा जो है बेंच स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हम किन किन खिलाड़ियों को अपने पूल में शामिल करें जो हमें आगे आने वाले टाइम में फायदा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टिम डेविड और तिलक वर्मा ये दोनों बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों ही ये खिलाड़ी ऐसे होंगे जो मुंबई के लिए जो है मील का पत्थर साबित होंगे। और खासतौर से तिलक वर्मा, अगर आप देखेंगे, तिलक वर्मा ऐसा नहीं है, तिलक वर्मा जो है कल आपको मैं बता दूं, कल टीम का सिलेक्शन भी है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, वहां पर भी तिलक वर्मा का नाम जो है वो सिलेक्टर्स की निगाह में है। हो सकता है कि उनको जगह मिल जाए, 11 में नहीं तो कम से कम 15 या 18 की जो टीम होगी शायद उनको वहां पर जगह मिल जाए, लेकिन अभी के लिए
तिलक वर्मा और टिम डेविड, ये दोनों मुंबई के लिए इस सीजन देखिए, आपने सिलेक्शन की बात करती है तो सिलेक्शन को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। ऋषभ पंत की फॉर्म बहुत खराब रही है, रोहित शर्मा रन नहीं बना पा रहे हैं, विराट कोहली चलिए आखिरी मैच आते थे रन बना लिया उन्होंने, तो ये सब चिंताएं भी इस आईपीएल से निकलकर सामने आई, क्योंकि इस आईपीएल ने बहुत कुछ अलग दिखाया है। जिनसे उम्मीद नहीं थी वो कमाल कर गए, और जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो बिल्कुल एकदम गुमनामी की तरफ चले गए। जी बिल्कुल, आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट ही है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ वो नया दिखा के जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने लास्ट सीजन अगर हम देखें, कई ऐसे खिलाड़ी थे जो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा कर रहे थे, उनको आईपीएल में मौका मिला और उसके बाद उनको अपनी नेशनल साइड में भी खेलने का मौका मिला। लेकिन इस सीजन थोड़ी सी चीजें अलग थी। अगर हम बात करें नेशनल साइड की, तो बहुत सारे ऐसे हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ टच लगे या फिर उनको इंजरी की प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। ओवरऑल इंडियन जो टीम रही है उसके लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए मैं कहूंगा ये आईपीएल थोड़ा सा आउट ऑफ टच रहा है, क्योंकि कल सिलेक्शन आगे आने वाले टाइम पे आपको टी20 का वर्ल्ड कप भी खेलना है। और आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से सिलेक्टर्स आप एक जो पूल होता है ना उसको फिलअप करने की वो जुगत में रहते हैं। उनको पता होता है कि हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल खिलाड़ी हैं, हमको किन खिलाड़ियों को पूल में रखना है, सो दैट बाद में जब टी20 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हो या मेजर टूर्नामेंट का सिलेक्शन हो तो वहां पर से हम को पिकअप कर सके। नहीं, लेकिन क्या ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर भी सवाल जवाब होंगे? बल्लेबाजी तो उनकी सवालों के घेरे में आईपीएल में रही, कप्तानी भी पिछली बार टॉम करन को ओवर दे दिया था, इस बार भी कई मौके थे जहां पर आप डीआरएस ले सकते थे, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल नहीं किया और मैच जो है वो हाथ से निकल गया। जी बिल्कुल, देखिए रिव्यू तो ऑब्वियसली हमेशा हर टीम जो है वो करती ही है, चाहे सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, ऋषभ पंत की ही बात नहीं है, मुंबई को भी रिव्यू करना होगा, चेन्नई सुपर किंग्स को भी रिव्यू करना होगा, पंजाब को भी करना होगा, हैदराबाद को भी करना होगा। क्योंकि अब अगर आप देखो 5 बार की चैंपियन बाहर, 4 बार की चैंपियन बाहर, ठीक है, पंजाब और हैदराबाद की हम बात अगर हम चलिए हम उनको थोड़ा सा कम पॉइंट्स देते हैं, लेकिन ये दो टीमें ऐसी थी जिनके नाम बड़े थे। अब इस बार क्या हुआ कि ठीक है नाम तो वही है, लेकिन प्लेयर्स जो वो शफल हो गए। ऑक्शन में क्या हुआ, आपने 4 प्लेयर्स या 3 प्लेयर्स को रिटेन किया, बाकी आप नए पूल ऑक्शन में नए खिलाड़ियों को लेकर आए। अब नाम तो वही है, लेकिन क्या खिलाड़ी उस तरह से रह पाए, क्या आपका वो कॉम्बिनेशन बन पाया? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आईपीएल में जो बड़ी टीमें रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, इनके साथ प्रॉब्लम ये रही कि अपने प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन जो है वो सेट नहीं कर पाए। खासतौर पर मुंबई की अगर बात करें तो क्या ऑक्शन टेबल पर थोड़ी गलतियां हुई हैं? कम से कम डिकॉक और बोल्ट को जाने देना, ये मेरा व्यक्तिगत है सवाल है कि क्या इन दोनों को जाने देना एक बड़ा नुकसान था? बहुत बड़ा बेस प्राइस भी इनका नहीं गया, बाकी खिलाड़ियों में आपने इन्वेस्ट किया वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और ये 2 मैच विनर आपके पास जो थे, क्योंकि हर 4-6 मैच में से एक मैच अकेले दम पर जिताने वाले, चाहे बोल्ट या डिकॉक, इन दोनों को जाने देना इस बार मुंबई को कमी खली, गेंदबाजी में भी और ऊपर ओपनिंग बल्लेबाजी में भी। जी बिल्कुल, मैं अगर जैसे आपने दोनों खिलाड़ियों का नाम लिया तो सबसे पहली बात कि ओपन में ही मुंबई को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कप्तान अगर रोहित की ही बात की जाए, रोहित भी बहुत ज्यादा टच में नजर नहीं आए हैं इस आईपीएल के अंदर में। अगर आज का ही मुकाबला देख लीजिए, वो 2 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। पिछले अगर हम कुछ मैचेस की भी बात करें, वहां पर भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब ऑक्शन टेबल पर जब टीम ओनर्स बैठे थे, टीम मैनेजमेंट बैठी थी, मुझे लगता है शायद वहां पर इन 2 खिलाड़ियों को रिलीज करना, इनको रिटेन न करना, कहीं ना कहीं उसका जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है मुंबई को। जी, इसके अलावा दिल्ली के लिए आप क्या देखते हैं? क्या पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं यहां हार के बाद जो वो ले जा सकते हैं, सिवाय मिचेल मार्श का देर में आना, थोड़ा सा कैमियो दिखाना, एक उम्मीद दे जाना, इसके अलावा क्या देखते हैं आप दिल्ली के लिहाज से? देखिए दिल्ली के लिए कई सारी समस्याएं शुरू से ही रही थी। उनके जो ओवरसीज खासतौर से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे वो उनके साथ शुरुआती मैचेस से नहीं जुड़ पाए थे। कई खिलाड़ी ऐसे थे जो 2 या 3 मैच के बाद टीम के साथ जुड़े थे। उसके बाद टीम को जो है कोविड स्कैर था, कई सारे खिलाड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कोविड की वजह से टीम से बाहर रहे, यहाँ तक कि कोच पॉइंटिंग उनकी भी फैमिली में पॉजिटिव केस आया था, उनको भी आइसोलेट करना पड़ता। और उसके बाद आप शुरुआती मैचेस में अगर आपको पेस नहीं मिलता, अगर आप उस वक्त आप अपनी कॉम्बिनेशन को नहीं सेट कर पाते, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब यहाँ से दिल्ली के लिए यह है कि हमेशा जो दिल्ली बाउंस बैक करने के लिए जानी जाती रही है, इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे 14 में से सिर्फ 7 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं, और वो भी ऐसे बहुत सारे मुकाबले जो बहुत क्लोज, मतलब वो हारने वाले थे, लेकिन वो जीते हुए मुकाबले रहे बाद में। मुझे लगता है यहां से दिल्ली को न सिर्फ कप्तानी बल्कि एक टीम के तौर पर उनको क्या कॉम्बिनेशन की जरूरत है, किस टीम के खिलाफ उनको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कहीं ना कहीं वहां पर ये टीम इस बार स्ट्रगल की, और उसी का नतीजा है कि आज वो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर है। एक बड़ी चर्चा रही इस आखिरी कुछ मैचों मुंबई को लेकर अर्जुन तेंदुलकर के नाम की। हर मैच में लोगों ने ट्वीट किया आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आज भी बाकायदा ट्वीट्स की बाहर आ गई, फिर लास्ट में पता लगा कि नेट्स तक नजर आए, उसके आगे मौका नहीं दिया, वो भी तब जब मुंबई ने ज्यादातर नए खिलाड़ियों को मौका दिया।